हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज मैं एक बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बेथ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लेक के पास बने हुए घर में रहती थी। वो अकेली इसलिए रहती थी क्योंकि हाल ही में उसके हस्बैंड यानी कि ओवन की मृत्यु हो गई थी। फिर हम बेथ को बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखते हैं, साथ ही वो अपनी शादी की वीडियो भी देख रही थी। जहाँ फिर आधी रात में बेथ की आंख खुलती है क्योंकि उसका गेट कोई लगातार नॉक कर रहा था। वो जाती है, चेक करती है और हम बेथ के पीछे किसी परछाई को देखते हैं। जब बेथ वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक से बेथ की आंख खुलती है और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये बेथ का कोई नाइटमेयर है जो कि उसे अक्सर आते ही रहते हैं। बेथ एक टीचर थी और फिर वो रेडी होकर अपने स्कूल जाती है जहाँ आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली थी, जहाँ पर एक लेडी अपने बेटे को ग्रेड सी मिलने पर बेथ से मिलने के लिए आई हुई थी। लेकिन बेथ उससे कहती है कि आपके बेटे ने तो प्रेजेंटेशन ही नहीं दी है। फिर वो लेडी कहती है कि इसके बेटे ने प्रेजेंटेशन दी थी लेकिन आप ही उस टाइम वहाँ नहीं थी। जहाँ ये पता चलता है कि उस दिन बेथ के हस्बैंड ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। वो औरत उस लेडी को सॉरी बोलकर वहाँ से माफी मांगकर चली जाती है और उसके बाद हम बेथ को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ हम उसके पड़ोसी मेल को भी देखते हैं जो कि बेथ की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। जब बेथ कुछ सामान एक बॉक्स में रख रही होती है कि तभी उसे ओवन की एक डायरी मिलती है। वो उसे देखती है जिसमें घर के स्ट्रक्चर का एक मैप बना हुआ था। वहाँ पर एक मैप तो बिल्कुल सही था लेकिन दूसरा मैप बिल्कुल उसका उल्टा था। बेथ तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद बेथ सोकर उठती है कि तभी अचानक से उसे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो अपने फोन में टाइम देखती है तो उसमें 5:33 हो रहे थे और साथ ही साथ ओवन का एक मैसेज भी आया हुआ था। जैसे ही वो कॉल करती है, कोई कॉल उठाता है। बेथ कहती है कि क्या तुम ओवन हो? फिर वो लेक की तरफ देखती है जहाँ पर उसे अपना हस्बैंड यानी कि ओवन खड़ा हुआ दिखता है। फिर अचानक से बेथ की आंख खुल जाती है। फिर वो अपना फोन चेक करती है, उसमें कोई मैसेज तो नहीं था लेकिन उसे एक लड़की की फोटो दिखती है। वो फोटो साइड एंगल से बिल्कुल ही बेथ जैसी लग रही थी। फिर वो उस फोटो को अपनी दोस्त क्लियर को दिखाती है। साथ ही वो कहती है कि ये लड़की दिखने में बिल्कुल मेरी जैसी है लेकिन मेरे पास तो ऐसे कोई कपड़े ही नहीं है। क्लियर बेथ को खुश रहने के लिए कहती है और ये सब कुछ भूलकर उसको आगे मूव ऑन के लिए बोलती है। साथ ही वो कहती है कि मैं आज बाहर जा रही हूँ रात में ड्रिंक करने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो। जहाँ बेथ भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे बेथ और उसके दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करने के बाद बेथ सभी से पूछती है कि क्या कोई भूत प्रेत में विश्वास करता है। फिर बेथ सभी को बताती है कि मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझ पर हमेशा नजर रख रहा है। कि तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि शायद ये सब कुछ मजाक कर रही हो तुम। लेकिन वो कहती है कि मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं और ऐसा लगता है कि वो सपने सच हैं। फिर उसके बाद क्लेयर बेथ को उसके घर पर छोड़ देती है। यहाँ बेथ क्लेयर को बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी और जब मैं कार में थी तो हमारा एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी पूरी कार टूटकर तबाह हो गई थी और वो 4 घंटे के लिए मर गई थी, यानी कि उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी। बेथ क्लेयर से बताते हुए उसकी गोद में ही लेट जाती है और ये बातें करते करते अचानक से म्यूजिक चालू हो जाता है और वहाँ क्लेयर नहीं थी। फिर बेथ घर से बाहर आती है कि तभी उसे कुछ लड़कियां भागती हुई नजर आती हैं जो कि जाकर लेक में कूद रही थी। फिर जैसे ही बेथ लेक के दूसरी तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। साथ ही उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। तो बेथ अपनी बोट के पास जाती है जहाँ उसे कोई दिखाई तो नहीं देता है, मगर वहाँ पर उसे खून से सने पैरों के कुछ निशान दिखते हैं। जहाँ बेथ कहती है कि क्या तुम ओवन हो, लेकिन वो इनविजिबल चीज बेथ को बेहोश करके बोट में बैठा देती है। फिर जब बेथ की आंखें खुलती हैं तो वो लेक की दूसरी तरफ थी और वो अपना ही घर देखती है। साथ ही उसे कुछ अलग अलग लड़कियां भी दिखाई देती हैं। जहां ओवन किसी लड़के के साथ में था लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो खुद को ही सोता हुआ पाती है। फिर इसके बाद हम बेथ को ओवन का लैपटॉप चेक करते हुए देखते हैं जहाँ पर बेथ को और भी बहुत सारी लड़कियों की फोटोज मिलती हैं जो कि बिल्कुल दिखने में बेथ जैसी ही लग रही थी। बेथ लेक की दूसरी तरफ आ जाती है जहाँ उसे मेल मिलता है और बेथ उससे एक घर के बारे में पूछती है जिस पर वो कहता है कि यहाँ तो कोई और घर ही नहीं है तुम्हारे घर के अलावा। फिर मेल के जाने के बाद बेथ को एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल बेथ के घर जैसा ही लग रहा था, बस ये घर रिवर्स में बना हुआ था। जहाँ जाने पर बेथ को एक डॉल मिलती है जहाँ उसे देखकर उसे बहुत अलग सी फीलिंग आती है और उसके साथ में काला जादू किया गया था, यानी कि ब्लैक मैजिक। फिर बेथ मेल के घर जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका और मुझसे झूठ क्यों कहा कि वहाँ कोई घर नहीं है।
जहाँ मेल बताता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ कोई घर है या फिर नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे हस्बैंड यानी कि ओवन को बहुत बार वहाँ घूमते हुए देखा था। जहाँ एक बार एक लड़की भी उनके साथ में थी, लेकिन मुझे लगा कि वो तुम हो, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई तो वो तुम नहीं थी। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम दुखी हो जाती और मैं ऐसा नहीं चाहता था। साथ ही मेरे ये भी कहता है कि उस रात वो यहाँ पर आए थे। वो लोग काफी देर तक मेरा दरवाजा भी खटखटा रहे थे, जहाँ उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। साथ ही उनके कपड़े बहुत ही ज्यादा कीचड़ में सने हुए थे। नेल बेथ से सब कुछ छुपाने के लिए उससे माफी मांगता है। फिर बेथ अपने घर आ जाती है और ओवन का सामान देखने लगती है कि तभी उसे वहाँ पर 2 बुक्स मिलती हैं, जहाँ पर एक बुक्स में काले जादू की पूरी कहानी लिखी हुई थी। फिर बेथ उस बुक पर स्टोर का नाम देख लेती है और वो उसके बारे में अपने लैपटॉप पे सर्च करती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो डॉल को नीचे गिरा देती है और डॉल वापस से खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी बेथ को अपनी छत पे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं और जैसे ही वो देखने जाती है तो वहाँ उसे किसी की परछाई महसूस होती है और वो परछाई हिलने लग जाती है। बेथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और बेथ के हाथों में से जो बॉटल थी वो टूट जाती है। फिर सुबह के टाइम में बेथ उसी स्टोर पर जाती है जहाँ वो उस बुक के बारे में पूछते हैं कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसकी फोटो भी ओवन के लैपटॉप में थी। फिर जब वो लड़की से बुक के बारे में पूछती है और उसे ओवन का नाम बताती है तो वो लड़की बहुत घबरा जाती है और उस लड़की का नाम मैडी था। मैडी कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। साथ ही वो कहती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बस साथ में एक ड्रिंक किया था। और फिर वहाँ पर बेथ उसे अपनी बात खोलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो बिल्कुल बेथ जैसी लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम क्लियर और बेथ को साथ में देखते हैं, जहाँ बेथ क्लियर को सब कुछ बता रही होती है जो कुछ भी उसके साथ में अभी तक हुआ था। साथ ही वो कहती है कि उसने अपने सपने में एक उल्टा घर देखा था जो कि सेम हमारे घर जैसा दिख रहा था। लेकिन क्लियर को तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बेथ क्या कहना चाहती है। वो उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हो, तुम्हें अब ओवन को भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे इंजॉय करना चाहिए। फिर बेथ अपने घर चली जाती है कि तभी उससे अपने घर के बाहर मैडी मिलती है। फिर बेथ उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ का रास्ता कैसे पता, जिस पर मैडी बताती है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है ओवन के साथ में। मैडी बेथ को बताती है कि ओवन एक बार उसे बहुत ज्यादा करीब आ गया था, लेकिन उनके बीच में किसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद ओवन रुक गया था और उसने उससे माफी भी मांगी थी और उसे घर भी छोड़कर आया था। फिर उसके बाद मैडी वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद बेथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, जहाँ उसी रात वो लेक के दूसरी तरफ वाले घर में जाने लग जाती है। जैसे ही बेथ अंदर जाती है तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है कि यहाँ जो कोई भी मुझसे बात करना चाहता है प्लीज बाहर आ जाओ। जैसे वो आगे जा रही होती है उसके पैरों से एक लकड़ी टूट जाती है और जब वो वहाँ टॉर्च मारकर देखती है तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि गाइस वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी थी। ये सब कुछ देखकर वो डर कर भागकर अपने घर आ जाती है। फिर वो किसी को कॉल मिलाती है और वो मैसेज छोड़ने के लिए बोलती है। बेथ कहती है कि मुझे ओवन पर भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब बेथ वॉशरूम में थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर में कोई तो है। फिर से म्यूजिक अपने आप बजने लग जाता है और अपने आप बंद भी हो जाता है। हाँ, बेथ ओवन को याद करते हुए रोने लग जाती है। वो बहुत रो रही होती है कि तभी उसे कांच पर हेयर लिखा हुआ दिखाई देता है। बेथ को लगता है कि शायद वो ओवन है। फिर अचानक से उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, साथ ही पैरों के निशान भी दिखाई देने लग जाते हैं। फिर बेथ उसे जाकर टच करती है और कहती है कि तुम ओवन ही हो ना, लेकिन वो इनविजिबल चीज कहती है नहीं। फिर बेथ वॉशरूम से बाहर जाने लग जाती है कि तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जहां अचानक से बेथ को वहां पर मिरर के जरिए ओवन दिखाई देता है जो कि एक लड़की को मार रहा था। फिर तभी कोई बेथ का भी सिर पकड़कर शीशे में बहुत जोर से मारता है और दरवाजा अचानक से खुल जाता है। फिर बेथ वहाँ से भागकर एक रूम में जाती है जहाँ वो कुछ लड़कियों को छिपते हुए देख रही थी। साथ ही वो ओवन को भी देखती है जो कि उन लड़कियों को मार रहा था बहुत ही बेरहमी के साथ में। लेकिन तभी वहाँ पर बेथ को एक परछाई दिखाई देती है। बेथ वहाँ से भागती है और दूसरे रूम की तरफ जाती है जहाँ वो एक लड़की के साथ में किस करता हुआ उसे देखती है। वहाँ वो परछाई भी उसका पीछा कर रही थी, जहाँ फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है और बेथ को कोई जमीन पर खींचकर ले जाता है। फिर वो देखती है कि ओवन उसके पास में बैठा हुआ है और वो उसकी गोद में लेटी हुई है। बेथ उससे कहती है कि तुम ओवन नहीं हो, जहाँ वो आदमी कहता है हाँ मैं ओवन नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नथिंग हूँ और मैं वो हूँ जिसे तुमने उस रात में महसूस किया था जब तुम्हारे दिल की धड़कनें बंद हो गई थी, यानी कि डेथ। जहाँ डेथ बेथ को बताता है कि मैंने ओवन को बार बार तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
बल्कि वो तुम्हारी जगह दूसरी लड़कियों को मेरे पास भेजता रहा। फिर अचानक से बेथ की आंखें खुल जाती हैं और वो परछाई उसे पकड़ लेती है। फिर हम बेथ के घर पे क्लेयर को देखते हैं, लेकिन क्लेयर को बेथ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर हम बेथ को डेथ के साथ में एक बोट में देखते हैं, जो कि अब भी ओवन के रूप में ही था। बेथ उसे नहीं मार सकता था, इसलिए वो बेथ को गन देता है, लेकिन बेथ के गन से ही क्लेयर बेथ को बोट पर बैठा हुआ देख लेती है और वो उसके पास भाग कर आती है। जहाँ क्लेयर जोर से आवाज लगाती है, वहाँ पर उसकी आवाज मेल भी सुनकर आ जाता है। क्लेयर अपनी दोस्त को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है और बेथ को उठाने की कोशिश करती है। बेथ की आंख धीरे धीरे खुलने लग जाती है और वो अपने हाथ में गन देखती है, जिसके बाद क्लेयर उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर बेथ एक बोट की तरफ देखती है और साथ ही मेल भी वहाँ पर देखता है, लेकिन मेल को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन स्टिल बेथ को वो परछाई नजर आती है, यानी कि डेथ। एंड गाइस, यहीं पर इस मूवी का द एंड होता है। मूवी में राज तब खुलता है जब डेथ यानी कि नथिंग बेथ से कहता है कि जिसे तुमने अपनी एक्सीडेंट वाले दिन दिल की धड़कन बंद होने पे महसूस किया था, मैं वही हूँ। बेथ के दिल की धड़कन बंद होने पर सिर्फ अपनी डेथ को ही महसूस किया था, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि डेथ खुद थी। जब से बेथ उस एक्सीडेंट से बच गई थी, तब से डेथ बेथ का पीछा कर रही थी, लेकिन वो ओवन ही था जिसने कि उसे अभी तक बचा कर रखा था। यहाँ ओवन ने अपने जैसे दिखने वाले घर को भी इसलिए बनवाया था ताकि वो डेथ यानी कि नथिंग को बेवकूफ बना सके, और इसलिए वो बेथ के जैसी लड़कियां वहाँ पर लेकर आता था और उन्हें डेथ को सौंप देता था। फिर एक दिन ओवन को एहसास हुआ कि वो डेथ से नहीं जीत सकता है, क्योंकि वो बेथ को भी मार सकता है, और इसी कारण से ओवन ने सुसाइड कर लिया था। दोस्तों, ओवन कोई बुरा इंसान नहीं था। उसने जो कुछ भी किया था वो बेथ को बचाने के लिए ही किया था। जहां ओवन ने काले जादू का भी इस्तेमाल किया था अपने उल्टे घर में, ताकि वो डेथ को ऐसे ही बेवकूफ बना सके। दोस्तों, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बेथ को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें इंसान अपनी ही इमेजिनेशन के जरिए अपनी खुद की दुनिया यानी कि नई दुनिया बना लेता है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कैसी भी हो सकती है। बेथ के केस में ये नेगेटिव था। शायद उसके पति के मरने के बाद वो उन्हें बहुत ही ज्यादा याद करने लग गई हो, जिस कारण से उसे कोई बीमारी हो गई हो और मैडी जैसी कोई लड़की ही ना हो। क्लेयर को भी बेथ में सिर्फ एक फोटो दिखाई दी, और वो भी साइड एंगल से, जैसे कि एक सीन में बेथ क्लेयर से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।